हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13। टॉपिक क्या है? साउंड। साउंड के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। साउंड क्या है? जो आप सुन रहे हो ये लेक्चर, ये भी एक तरीके का साउंड है ना। और कहाँ कहाँ साउंड सुनते हो आप? हमेशा साउंड ही सुनते रहते हैं हम अपने आसपास में। चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, या कोई आपके घर पे आके घंटी बजाता है, या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या आप म्यूजिक सुन रहे हो, या आप टीवी देख रहे हो, है ना। हर जगह तो अब साउंड से घिरे हो, हर जगह साउंड है। अब साउंड बहुत टाइप का होता है। अब देखो, इवन हमारे आंखों पे अगर पट्टी बंधी हुई होती है जब हम हाइड एंड सीक गेम खेल रहे होते हैं, तब भी हम पहचान जाते हैं ना कि कौन सा प्लेयर हमारे आसपास में है। कैसे? सिर्फ आवाज से पता चल जाता है हमें, है ना, कि कौन हमारे पास है, कौन हमसे दूर है ना। तो साउंड कितना हेल्पफुल है। साउंड से हम क्या क्या काम करते हैं? साउंड से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, है ना। और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं हमारे आसपास में जो बहुत सारा साउंड पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन कौन सा? जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितने सारे हैं आपके। फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है ना। और भी बहुत सारे हैं। आप सोच के देखो कौन कौन से आपके पास है। यहाँ तो बता दिया, सितार है, वीणा भी होती है इसी तरीके से, है ना। मंजीरा होता है, आपने देखा होगा। तो इतने सारे साउंड हैं, तो हम कैसे पता चलता है हमें कि कौन सा साउंड एक दूसरे से अलग है? कैसे पता चलता है हमें? दूसरा, साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कैसे करता है? एक क्वेश्चन यहाँ आता है। हम साउंड को सुनते कैसे हैं? ये तीसरा क्वेश्चन है ना। कोई साउंड लाउडर कैसे होता है दूसरों से? ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक्टिविटी दे रखी है, पहले आप वो देख लो। ठीक। टॉपिक क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें ये इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी है। सबसे पहले एक्टिविटी ये दे रखी है, देखो। आप एक पेन को लटका दो रूम के बीच में, सेंटर में है, किसी चीज से। फिर देखो, उसको हल्का सा टैप करो। टैप करोगे, हल्का टैप करके आप उसको फील करो, टच करो फिर पेन को। तो आप देखोगे वो हिल रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा अपनी जगह से। ठीक है। और जोर से हिट करोगे तो वो और जोर से वाइब्रेट करेगा। हाँ। दूसरा एक्टिविटी आपके बॉक्स क्या दे रखी है? आप ऐसे लो, एक पेंसिल बॉक्स लो, दो पेंसिल फंसा दो, उसके ऊपर रबर बैंड लगा लो, है ना। रबर बैंड को आप बीच से प्लग करना शुरू करो, है ना। आप उसको प्लग करते रहो बार 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 बार। तो आपको वाइब्रेशन दिखाई देगी, साउंड के साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा रबर में, है ना। आप करके देखना, ये सारे एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। तो वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन। आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है इस चीज को, है ना। तो वाइब्रेशन ये होती है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। अब तीसरा एग्जांपल दे रखा है कि आप एक डिश में थोड़ा सा पानी लेके देखो। ठीक है। फिर उसमें हल्का सा वाइब्रेट, कोने में मार के देखो हल्का सा। ठीक है, स्ट्राइक करो उसको। तो आप देखोगे वो वाइब्रेट कर रही है ना। फिर आप थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा तेज मार के देखो। आप देखना कि जो वाटर का सरफेस होगा, जो वाटर इस पे था, उस पे भी वेव्स जनरेट होने लग जाएंगी, है ना। तो वेव्स जनरेट हो रही है, मतलब साउंड एक तरीके की वेव भी है ना। खैर, आपको वेव एज अ वेव अभी नहीं पढ़ना है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप। ठीक है। तो वेव भी यहाँ पे जनरेट होती है। तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, ठीक है, इस एक्टिविटी में। फिर एक और एक्टिविटी दी हुई है। एक ऐसे एक तारा होता है, ठीक है, एक तारा इंस्ट्रूमेंट होता है। आप अगर इसको, इसके ऊपर स्ट्रिंग है, देखो। अगर आप उस स्ट्रिंग को मूव करोगे तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा ये जो एक तारा का पॉट है ना, अर्थन पॉट होता है, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी का एक बना हुआ होता है, एक कप टाइप। मिट्टी का कप में आपने कभी चाय पी होगी ना, तो वैसे ही मिट्टी का कप टाइप का ये होता है बीच में। तो आप देखोगे वो भी वाइब्रेट कर रहा है पूरा का पूरा। आपने वाइब्रेट तो टू एंड फ्रो मोशन दिया था उसके स्ट्रिंग को, ऊपर में जो धागा है, लेकिन वो जो अर्थन पोर्ट होता है वो आप देखोगे वो भी वाइब्रेट कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है। तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे एज अ बॉडी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि आप लिखो कौन कौन से आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा पार्ट उनका वाइब्रेट करता है। ये आपका काम है, इसको आप करना। ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा वीणा, हम स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करते हैं। तबला,
हाँ, उसका मेम्ब्रेन होता है ऊपर में, उसको हम स्ट्रक करते हैं ना। तो आप और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखना, और आप और लिखना किस चीज़ को करते हैं, जैसे गिटार हो गया, है ना, फ्लूट हो गया, और क्या हो गया आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका मंजीरा। मंजीरा कैसा होता है, ऐसा होता है, आप इसको बजाते हो दोनों को टकरा करके। मंजीरा हो गया, घटम हो गया, नूट हो गया, करताल हो गई। तो कुछ एक एग्जांपल्स निकालना गूगल से और फिर उसको भरना, ठीक है, और देखना कौन सा पार्ट ऑफ उसका यूज होता है। एक एक्टिविटी है, ठीक। फिर फर्दर एक्टिविटी में क्या कह रहा है, ये देखो, आप ग्लास लो कुछ एक, और सब में अलग अलग लेवल में पानी भरो, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको स्ट्रक करोगे पेंसिल से या किसी भी चीज से, तो आप देखना अलग अलग वॉइस आएगी उसमें से। इसको क्या कहते हैं, जल तरंग, ठीक। अलग अलग वॉइस निकल के आएगी और बड़ा प्लीजेंट सा होता है। करके जरूर देखना ये सब, और कोई करो ना करो, ये जल तरंग वाला जरूर करना, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन उठता है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। क्या ह्यूमंस भी साउंड प्रोड्यूस, हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, या आप बोलते हैं, तो वो कैसे होता है, ये थोड़ा सा आपको जानना है। क्या हमारे भी गले में कुछ वाइब्रेशन होती है जिससे हम बोल पा रहे हैं, है ना। मुंह तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन हम आवाज कहाँ से आ रही है, गले से आ रही है ना। आप तो कर दबा दो तो आवाज ही नहीं आएगी आपकी, निकलेगी ही नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे गले में आवाज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, साउंड। ह्यूमंस में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स से, या जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ये देखो ऐसे यहाँ पे होता है ना, एकदम यहाँ पे गले के, और ये इस टाइप का होता है, डिजाइन इसका ऐसा होता है, ठीक। कैसे फंक्शन करता है हम अभी पढ़ेंगे। अगर आप अपने थ्रोट पे फिंगर रखो, है ना, और उसके बाद कुछ बोलो, जैसे आप हाई पिच में आवाज में बोलो, या कुछ गा के देखो, तो आप देखो वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ठीक। वो क्या कहलाता है हमारा, वॉइस विंड पाइप कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है, ठीक है। उसका अपर एंड किससे कनेक्टेड रहता है, हमारे विंड पाइप से। विंड पाइप क्या होता है, हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते भी हैं छोड़ते भी हैं, है ना। तो वो एक पाइप होती है, एयर पाइप होती है, ठीक है, हमारे गले में। ये देखो यहाँ पे है ना, एयर पाइप है हमारे गले में। तो एयर पाइप, विंड पाइप हो गई, उसके साथ साथ टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारी, ठीक। स्ट्रेस्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। ये देखो, ये जो है ना टू वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वाली, एक तो ये, और एक ये दो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच से जब एयर पास होती है तो वो हमारी आवाज आती है ना। अब ये कभी स्ट्रेच होती है, कभी रिलैक्स होती है, कभी दोनों एकदम पास आ जाते हैं, कभी दोनों दूर हो जाते हैं। जब दूर होंगे तो ज़्यादा एयर निकलेगी, जब पास हो जाएंगे तो एयर थोड़ी कम निकलेगी। तो इस तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर के मिनिमम पोजीशन के बीच में ये वेरी करता रहता है ना, आगे पीछे होता रहता है, और उस हिसाब से हम डिफरेंट वॉइसेस निकाल पाते हैं, ठीक है। आए समझ में, ठीक। जब हमारे लंग्स से एयर को फोर्स कर जाता है और इस स्लिट से पास कराया जाता है, ये जो बीच का स्लिट है ना, ये वाला स्लिट मतलब ये छेद है ना, ये वाले स्लिट से पास करते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं, ये वाइब्रेट करने लग जाती हैं, ये वाला वाइब्रेट होती हैं, ठीक है। ये हिलना चालू हो जाती हैं। पहले तो ये स्ट्रेच भी होंगी, ठीक है, और साथ में जब एयर निकल रही होती है तो ये वाइब्रेट भी करती हैं, ठीक। और जब वाइब्रेट करेगी तो आवाज निकलेगी, आप जानते हो, है ना। इससे अटैच्ड कौन सी है, मसल्स हैं, देखो पीछे में है ना, ये ब्राउन कलर की दिखा रखी है, ये मसल्स हैं, ठीक। ये मसल्स क्या करती हैं, इसको टाइट करती हैं या लूज करती हैं, ठीक। टाइट करेंगी तो ये पीछे जाएगा, है ना, लूज करेंगी तो ये पास आ जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक। अगर टाइट करेंगी तो क्या होगा, और वाइड हो जाएगा ये, है ना। तो आपका वोकल कॉर्ड और ज्यादा डिफरेंट वॉइस निकालेगा। हाँ, जब ये टाइट होता है तो कैसी वॉइस निकलती है, when the vocal cords are tight and thin, the type of quality voice is different from when it is loose and thick। हाँ, साफ सी बात है, जब अगर हम इसको टाइट करेंगे तो ये पीछे हो जाएंगे, है ना, दोनों तरफ से पीछे, तो एयर ज्यादा निकलेगी तो अलग टाइप की आवाज आएगी। और जब ये एकदम क्लोज आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो हवा बहुत कम निकल पाएगी, तो अलग तरीके से आवाज निकलेगी, है ना। इसका भी एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है आपको, देखो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप ना ऐसा एक बनाओ,
वोकल कॉर्ड टाइप में, ठीक है, कागज से। देख रहे हो कितना आसान सा है, बना के देखना आप इसको। ठीक, बीच से ऐसा गोल काट दिया, ठीक है। उसके बाद इस ये जो बीच का स्लिट है, इससे हवा अलग अलग टाइप से भेज के देखना, फिर आप देखना अलग अलग आवाज आएगी आपको। या फिर क्या कह रहा है ये, कि दो आप वो ले लो, रबर स्ट्रिप्स ले लो सेम साइज की, ठीक, और उनके बीच में से हवा को फूक के देखो, ठीक है। कभी उसका स्पेस बढ़ा देना, कभी कम कर देना, फिर देखना अलग अलग किस तरीके से आवाज आती है। ठीक, यही चीज होती है हमारे वोकल कॉर्ड में, ठीक है। अब देखो, मैन और वुमेन का वोकल कॉर्ड सेम नहीं होता। मैन का वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 20, वुमेन की 15, चिल्ड्रन की और भी छोटी होती है। इसीलिए ना सबकी वॉइस अलग अलग होती है। आप देखो, मैन की वॉइस अलग होती है, वुमेन की वॉइस अलग होती है, पापा की वॉइस अलग है, मम्मी की वॉइस अलग है ना, पतली होती है वुमेन्स की वॉइस, और चिल्ड्रन तुम्हारी वॉइस तो बिल्कुल ही अलग है ना, पता चल जाता है ना, या तुमसे भी छोटा कोई होगा उसकी वॉइस और भी हल्की होगी। ठीक, तो होप समझ में आ गया हो ये आपको, है ना, वोकल कॉर्ड वाला। अब देखो, साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। अब देखो, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट। ठीक, अगर आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है उसको, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे एयर हो, ठीक है। अगर लिक्विड, अगर कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, ठीक है, मीडियम मतलब यही तीन हो गए ना, सॉलिड, लिक्विड या एयर, अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो वो साउंड प्रोपेगेट ही नहीं हो पाएगा। प्रोपेगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपकी बेल स्कूल के किसी कोने में लगी हुई है, वहां से बजती है तो आपकी क्लास में आवाज आती है आपको, है ना। लेकिन अगर बीच, आवाज क्यों आ पा रही है, क्योंकि बीच में एयर है। अगर मान लो सारी एयर हटा दी जाए किसी तरीके से, हाँ, तो आपको वो आवाज आ ही नहीं पाएगी, आपको सुनाई नहीं देगी। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे इसमें। आप क्या करो, एक ग्लास में अपना मोबाइल डालो, ठीक है। अब सूखा ग्लास लेना, पानी में बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना ग्लास को, ठीक है। अब उस अपने फ्रेंड को बोलो उसको वाइब्रेट कॉल करे उस नंबर पे। तो जब वो कॉल करेगा तो आप देखोगे बहुत तेज आवाज आएगी, है ना। लेकिन जब आप उसको उसको क्या करो, ऐसे फोन को उसी में रहने दो, और फिर मुंह उसको अच्छे से कवर कर लो हाथ से, और मुंह के पास लाके उसमें सक करने लग जाओ एयर को, है ना, जो उस ग्लास में है उसकी एयर को अंदर सक करने लगो। उसी समय अपने फ्रेंड को भी बोलना कि वो रिंग करे। आप देखना उसकी आवाज बिल्कुल कम हो जाएगी पहले से। क्यों? क्योंकि जो ग्लास के अंदर एयर है वो तो आप सक कर ले रहे हो, तो उसकी आवाज बिल्कुल कम हो गई। आप 100% तो सक नहीं कर सकते ना, तो एयर थोड़ी बहुत रहेगी, तो थोड़ी बहुत एयर के कारण बहुत कम आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन अगर कोई मेथड होता कि हम सारी एयर निकाल डालते, तो आप सुन ही नहीं पाते बिल्कुल भी आवाज। ठीक, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ, हमें चाहिए होती है मीडियम, चाहिए ही चाहिए, एयर तो चाहिए ही चाहिए एज अ मीडियम, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में। अब हम देखते हैं लिक्विड में। लिक्विड में सुनाई देता है, नहीं देता भाई? तो आप क्या करो, एक बाल्टी ले लो या टब ले लो, ठीक है, कुछ पानी भरो, और एक वो पूजा वाली घंटी होती है ना, उसको उसके अंदर डुबा करके हिला के देखो। और आप सरफेस पे कान, ऐसा नहीं कान पानी के अंदर डुबा देना, ठीक है, एकदम सरफेस के पास में, वहां से सुनने की कोशिश करो कि आपको सुनाई देता है। आपको जरूर सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि पानी भी एक मीडियम है, वहां से आवाज जाती है। और इसी तरीके से जो व्हेल्स वगैरह होती हैं वो आपस में बातें भी करती हैं, ठीक है। जो मछलियां होती हैं, व्हेल्स होती हैं, वो आपस में इसी तरीके से बात करती हैं, ठीक है, पानी का मीडियम यूज करके, डॉल्फिन, व्हेल्स वगैरह। हमने एयर में देख लिया, लिक्विड में देख लिया, अब हम सॉलिड में देखेंगे। यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है। आप एक स्केल लो, लंबा सा मीटर स्केल, है ना, और एक एंड को अपने कान में रखो, दूसरे एंड को अपने फ्रेंड के हाथ पास रखो। उसको बोलो कि इस एंड पे हल्का सा उसको स्क्रैच करे, ठीक है, या टैप करे, तो आपको देखना आपको आवाज आ जाएगी फटाक से यहाँ पे, ठीक। बाकी किसी को है ना है, आपको आ जाएगी। तो कैसे ट्रैवल कर रही है, सॉलिड का यूज करके ट्रैवल कर रही है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे एयर हो, तीनों के थ्रू ये पास करती है, ठीक है। साउंड, साउंड तो इवन आपका स्ट्रिंग में ही पास कर जाएगा, ठीक है। ये देख लो आप, अगर आप एक स्ट्रिंग लो, ठीक है, और दो ग्लास के बीच में या दो प्लास्टिक कैंस के बीच में लगा के देखो, फिर दूर, थोड़ी दूर से वो उस पर बोलेगा हल्का सा, तो आप देखोगे आपको इसमें सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वो इसके थ्रू पास होके आएगी, स्ट्रिंग के थ्रू पास होके आएगी, ठीक है, वाइब्रेट होते हुए।
है ना। अब क्वेश्चन उठता है, सॉरी, रियली सॉरी, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, है ना। अब हम लोग कैसे साउंड सुनते हैं, हम तो ईयर से ही अपने साउंड सुनते हैं, तो ईयर कैसे फंक्शन करता है ये भी तो जानना पड़ेगा, ये भी तो क्वेश्चन आएगा मन में कि ईयर काम कैसे करता है। देखो, जो हमारा आउटर ईयर है, ईयर का बाहर का पार्ट है ना, ये कैसा काम कर रहा है, एक फनल टाइप में। आप देखते हो ना फनल जो हम डालते हैं बोतल के अंदर में कुछ भी डालने के लिए, पेंट वेंट डालने के लिए या कुछ भी डालने के लिए, फनल आपने देखा होगा, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमने फिल्टर पेपर से गंदे पानी को साफ किया फनल के थ्रू, है ना। तो वो यूज होता है फनल। तो हमारा कान भी एक तरीके से फनल टाइप में है बाहर की तरफ में, ठीक है। वो कलेक्ट करता है साउंड को और अंदर डायरेक्ट करता है। अंदर में हमारा क्या है, कैनल है बहुत लंबा सा, ठीक है। वहां से कैनल से पास होते हुए वो एक मेम्ब्रेन में जाकर टकराती है, ठीक है, साउंड। वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या है हमारे कान में, ईयर ड्रम है। ये देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका क्या है, फनल टाइप में है ना, समझ लो। यहाँ से आई वॉइस, यहाँ से आई वॉइस, यहाँ से आई वॉइस। वॉइस क्या है, एयर के थ्रू आ रही है ना। वो आकर के यहाँ से आई और वो फिर यहाँ से ट्रेवल करके वो जा करके इस पे टकराती है, और ये क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है, ईयर ड्रम। इसको भी हम समझते हैं। ये एक एग्जांपल से, आप एक प्लास्टिक का कैन या टीन का कैन लो, ठीक है। उसको आप कट कर दो, उसके दोनों एंड को कट कर दो ऊपर नीचे, ठीक। फिर आप ऊपर वाले एंड पे क्या करो, एक बैलून लगा दो, ठीक। और उसके ऊपर में आप कुछ एक ड्राई सीरियल्स रख दो, चावल के दाने रख दो, है ना, या दाल रख दो, ठीक। अब नीचे से आप क्या करो, कुछ बोलो नीचे से, ठीक है, चिल्लाओ नीचे से। तो आप देखो कि जो उस अपर वाला पार्ट है ना, अपर वाले पार्ट में जो आपने सीरियल्स रखे थे, दाल या चावल रखे थे, वो वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, ऊपर नीचे जंप करने लग जाएंगे, ठीक। ठीक है। तो यही चीज होता है हमारे ईयर ड्रम में भी। जब ईयर ड्रम में आकर के टकराती है वो वॉइस, है ना, तो वो ईयर ड्रम को आगे टकराती है। टकराने से क्या होता है, फर्दर फिर, ये देखो, ईयर ड्रम के पीछे में ना छोटी सी हड्डी होती है, और फिर वो फर्दर जाकर टकरा के इनर ईयर को टकराती है, ठीक है। इनर ईयर में वाइब्रेट करती है। ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, है ना। ये वाइब्रेशन को वो इनर ईयर में कर रही है। ये देखो इनर ईयर यहाँ पे है, ये वाले है इनर ईयर, ठीक। आउटर ड्रम ने कैसे किया, ट्रांसफर कर दिया इनर ड्रम को, और फिर इनर ड्रम से सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि जाते हैं ब्रेन को, ठीक। फिर हम समझ जाते हैं, ठीक है। देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनिंग होती है, बट आपकी बुक में इतना ही समझना है। कैसे साउंड आएगी, हमारा आउटर ईयर उसको एज अ फनल कलेक्ट करता है, कैनल से पास होता है, ईयर ड्रम को स्ट्रक करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेशन सेंड करता है इनर ड्रम, इनर ईयर को, ठीक है। इनर ईयर फिर सिग्नल जनरेट करता है ब्रेन के लिए, ठीक। और इस तरीके से हम सुनते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शार्प चीज को कान में मत डालो, क्योंकि इससे आपका ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, फिर आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक चीज आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक रह गया, ये समझो यही लास्ट टॉपिक है। अब देखो, अपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। हम आगे पीछे एक जगह पे अगर कोई चीज मूव कर रही है, जैसे पेंडुलम की क्लॉक देखा है ना आपने, क्लास अपने घर में होगी पेंडुलम क्लॉक, या कहीं तो देखी होगी आपने पेंडुलम क्लॉक। तो वो क्या करती है, टू एंड फ्रो मूव करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, फिर वापस अपनी जगह पे, ठीक है। इसको वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसी वाइब्रेशन को ही हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोल देते हैं, ठीक है। जब एक जगह के ऊपर नीचे एक ही जगह पे बार बार मूव कर रही हो ना चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन, ठीक है। समझ में आया, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो आपका कितना ऑक्सीलेशन पर सेकंड मूव करता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना बार वो मूव कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं,
हर्ट्ज में। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना, या मिलीमीटर में। वेट को हम मेजर करते हैं केजी में, ग्राम में, है ना। तो और या फिर लेंथ और भी हम मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। तो हर किसी की एक क्या है वो आपका यूनिट है। ऐसे ही इसका यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। ठीक है, सिंबल क्या होता है, एच जेड होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अगर मान लो एक फ्रीक्वेंसी आपकी आती है 1 हर्ट्ज की, ठीक है ना, तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो आपकी आई है, तो वो क्या आ रही है, उसका मतलब क्या है कि वो एक ऑक्सीलेशन पर सेकंड है ना, 1 ऑक्सीलेशन पर सेकंड। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है तो उसका मतलब क्या है कि वो 21 ऑक्सीलेट कर रहा होगा, है ना, 20 ऑक्सीलेशन पर सेकंड आ रही होगी उसके मतलब। ठीक, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ज्यादा ऑक्सीलेशन होगा। ठीक है, अब देखो, अब नया क्वेश्चन उठ जाता है क्या, हम बहुत सारे साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स। अब दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल अस टू रिकॉग्नाइज देम। अब इनमें क्या अलग होता है, हम कितने सारे साउंड सुनते हैं अलग अलग, तो इनमें क्या डिफरेंस है अलग अलग साउंड्स में, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो वो डिफरेंस होता है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हर साउंड का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी तो आपने देख ली, अब हम एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो है लाउडनेस एंड पिच से कोरिलेटेड है। देखो, यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है। एक मेटेलिक टम्बलर ले लो, ठीक है, और एक टेबल स्पून ले लो, फिर उसको स्ट्राइक करो जेंटली उसके कोने पे। ठीक है, आप साउंड सुनोगे, है ना। अब उसको ना थोड़ा सा जोर से मारो, ठीक है, आपको साउंड फिर से सुनाई देगा। अब दोनों साउंड में अंतर आएगा, है ना। अब आप क्या करो, एक कोने में थर्मोकॉल को लटका दो। ठीक है, थर्मोकॉल की छोटी सी बॉल बना करके उसको लटका दो कोने में। ठीक, अब फिर से आप उसको वाइब्रेट करो, तो आप देखना कि जितना ज्यादा आवाज आएगी उतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितनी जोर से आप वाइब्रेट करेगी तो वो उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगी। ठीक है, ये उसका ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अगर हल्का वाइब्रेट करेगा तो इसका ये डिस्प्लेस भी कम करेगा, थोड़ा सा करके यहीं आ जाएगा। पर अगर ज्यादा आवाज कर रहा है तो वो ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस होगा, ये वाली बॉल। ठीक है, यहाँ तक आ सकती है, हो सकता है, और थोड़ा कम मारा था आपने तो हो सकता है यहीं पे आके वापस आ जाए। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ठीक, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक, लाउडनेस क्या है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना वो मॉलिक्यूल का कराता है, एयर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल या फिर आपका सॉलिड का मॉलिक्यूल जो भी होगा, है ना, उसको कितनी दूर तक डिस्प्लेस कर सकता है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो लाउडनेस क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, लाउडनेस का यूनिट क्या है, डेसिबल है। ठीक, अब कुछ एक प्लेसेस में क्या रहती है आवाज का डेसिबल, वो हम देख, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग 10 डेसिबल, सॉफ्ट विस्परिंग 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल, बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल, एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल क्या होता है, नॉइस पेनफुल होता है, फिजिकली पेनफुल होता है, मतलब आपको बहुत डिस्टर्बिंग होगा, आप मतलब फोकस नहीं कर पाओगे किसी चीज पे। ठीक है, 80 डेसिबल काफी लाउड माना जाता है। ठीक, तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड। आगे समझ में आपके, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड भी लाउड होगा, और एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड फीबल होगा, हल्की होगी। ठीक है, इसीलिए किसी बेबी का साउंड और एडल्ट का साउंड डिफरेंस रहता है ना, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। ठीक,
अब देखो, एक और चीज पढ़ने वाले हैं हम, पिच। ठीक, पिच किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। इफ फ्रीक्वेंसी इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड अ हायर पिच। ठीक, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी तेजी से आपका वो एक ही प्लेस पे वाइब्रेट कर रहा है ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और कितनी दूर तक वाइब्रेट करेगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, वी से दैट द साउंड इज अ लोअर पिच। फॉर एग्जांपल, ड्रम वाइब्रेट्स एट लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। अगर आप ड्रम बजाते हो तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी लो है, ठीक, तो वो लो पिच साउंड पैदा करती है। लेकिन विसल जो है उसकी पिच कितनी हाई होती है ना, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। इसी तरीके से एक बर्ड है, बर्ड की आवाज बहुत हाई पिच्ड होती है। ठीक, लॉइन की आवाज जो होती है लो पिच्ड होती है। ठीक है ना। ठीक, तो होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, ये वाला, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार फिर से रिवर्स करके सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और नहीं आए तो एक बार किताबें पढ़ लेना। फिर भी नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कहाँ पे मिसिंग है। ठीक, अब देखो मैन और वुमन में आवाज में क्या डिफरेंस रहता है। वुमन की जो आवाज होती है वो हायर फ्रिक्वेंसी की होती है मैन से। ठीक है, इस चलते उनकी वॉइस बिल्कुल डिफरेंस होती है, ये आप याद रखना। ठीक है, वुमन की वॉइस की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, इसलिए वो फिबल होती है, और मैन की फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसलिए वो लाउड होती है। ठीक है ना। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके समझा दे रहा हूँ। देखो देखो, आवाज कब पैदा होती है? जब कोई चीज वाइब्रेट करता है तभी, है ना। विदाउट वाइब्रेशन तो कोई भी आवाज पैदा नहीं होगी। ठीक, अब देखो हम ह्यूमंस की ना एक लिमिटिंग कैपेसिटी है। हम 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से अगर कोई कम हो रही होगी, इसको हम 20 वाइब्रेशन पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, 20 हर्ट्ज। ठीक है, इससे कम अगर कोई वाइब्रेशन हो रही होगी तो हम नहीं सुन पाएंगे, वो हमारे लिए क्या हो गया, इनऑडिबल, हम नहीं सुन सकते। ठीक, ऐसे ही अगर कोई फ्रीक्वेंसी, कोई चीज वाइब्रेट कर रही हो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड से ज्यादा, मतलब 20,000 हर्ट्ज अगर हो, ठीक है, तो वो भी हम नहीं सुन पाते हैं। अब क्यों का मतलब नहीं है, ये हमारे बने ही हम ऐसे हैं। ठीक है, और 20 से कम और 20,000 से ज्यादा, ये दोनों वाइब्रेशंस को हम नहीं सुन पाते हैं। तो हमारी रेंज कितनी हो गई, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हम सुन सकते हैं? सिर्फ हम सुन पाते हैं 20 टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, ह्यूमंस की कैपेबिलिटी है। ठीक, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है। कुछ एक एनिमल्स होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल आपका डॉग, डॉग आराम से आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकता है। इसलिए पुलिस ना कई बार एक ऐसी विसल रखती है जिसको अगर वो बजाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की विसल होती है, मतलब 20,000 से ऊपर की वो ब्लो करने पे फ्रीक्वेंसी बजाते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ डॉग्स ही सुन पाते हैं और कोई नहीं सुन पाता, तो डॉग्स आ जाते हैं फटाक से। ऐसी अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है ना, जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो होते हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, वो 20,000 हर्ट्ज से अपर की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ठीक है, उससे लोअर में नहीं करते। चलो, नॉइज एंड म्यूजिक। अब देखो हमारे आसपास में कितनी सारी साउंड्स होती रहती हैं। अब कुछ साउंड तो प्लीजिंग होती हैं, लेकिन कुछ साउंड बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो हमारे घर के आसपास में, तो वो साउंड हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो कितना आपका टूटने फूटने की आवाज़ आती रहती है ना, हथौड़े से तोड़ते रहते हैं वो लोग चीज़, तो वो हम अनप्लीजिंग होती है। या फिर कहीं ट्रैफिक में हम रहते हैं, वहाँ हॉर्न की आवाज़ आती रहती है, तो ये सारी अनप्लीजेंट वॉइसेस रहती हैं। तो अनप्लीजेंट साउंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी म्यूजिकल साउंड्स है जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं ना, तो वो साउंड्स को हम क्या कहते हैं, म्यूजिक है वो, है ना, म्यूजिकल साउंड हो गए वो। ठीक, तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस। नॉइस पॉल्यूशन, अब आपने एयर पॉल्यूशन पढ़ा था, अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल इन द एयर जब प्रेजेंट हो
तो हम उसको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड प्रेजेंट होगा एनवायरनमेंट में तो हम उसको कहेंगे नॉइज पॉल्यूशन है। ठीक। सोर्सेज क्या क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के, जैसे आपका है तो कौन कौन से आपकी नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, जैसे आप व्हीकल के साउंड है ना, क्रैकर्स का बर्स्ट करना, मशीन्स, लाउड स्पीकर, है ना, ये सारे क्या हैं, नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं। या फिर अगर आप टीवी ट्रांजिस्टर हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हो, किचन के अप्लायंसेस जैसे मिक्सी वगैरह कितनी तेज आवाज करती है, कूलर्स है ना, एयर कंडीशनर भी बहुत आवाज करता है ना, ये सब क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या एयर पोल्यूशन से कुछ बॉडी को हार्म भी होता है, बिल्कुल हार्म होता है। आपका एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, ठीक है, हाइपरटेंशन आपको हो जाता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ जाती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे में, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यूअस हाई लाउड साउंड को सुनोगे, है ना, कान में लगा के जैसे आजकल सुनते हैं लोग म्यूजिक को बहुत लाउड में, तो इससे क्या होता है, आपके सुनने में प्रॉब्लम होने लग जाती है आपको धीरे धीरे, ठीक है। कभी टेम्पररी होती है या कई बार तो परमानेंट भी हो जाती है, ठीक। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या किया जा सकता है, कैसे हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, कोई मेथड भी है, बिल्कुल है, साइलेंसिंग डिवाइसेस यूज करके, ठीक है। कुछ एक जैसे देखो आपका कई बार आपने देखा है कुछ कुछ लोग बाइक्स में हटा देते हैं साइलेंसर, बाइक में साइलेंसर होता है ना, तो साइलेंसर हटा देते हैं तो वो कैसे आवाज करता है। तो हर व्हीकल में कहीं ना कहीं आजकल साइलेंसर्स लगाए जाते हैं आवाज को कम करने के लिए, ठीक है। एयरक्राफ्ट के इंजन में हो, चाहे आपकी कार वगैरह में हो, इंडस्ट्रियल मशीन्स वगैरह में हो, होम अप्लायंसेस वगैरह में हो, तो उनमें आजकल कहीं ना कहीं साइलेंसिंग मटेरियल लगाया जाता है ताकि वो वॉइस को एब्जॉर्ब कर सके और कम कर सके, ठीक। रेजिडेंशियल एरिया में के आसपास हम नॉइस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल करने का कुछ एक तरीका क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको दूर बसाया जाए, है ना, ऑटोमोबाइल्स का जो हॉर्न है उनको कम किया जाए, टीवी म्यूजिक सिस्टम जो है उनको कम वॉल्यूम पे किया जाए। साथ में अगर आप ट्री को प्लांट करते हो रोड साइड के और बिल्डिंग्स के आसपास में, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये जो साउंड्स वगैरह को होती है, इससे आपको कम आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, है ना। होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो, कहीं पे डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहले एक दो बार सुन लो, और किताब जरूर पढ़ना, किताब पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। और कोई दिक्कत हो कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा फिर से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।